अगर किसी महबूब का तस्करा छिड़ जाए ना तो दुनियादार भी होता है तो तुम कहते हो यार उसी की बात करो ना, उसका चलना कैसा है, उसका बैठना कैसा है, उसकी मुस्कुराहट कैसी है, वो बोलता कैसा है, वो हंसता कैसा है, वो चलता कैसा है, उसकी अदाएं कैसी है। और जैसे ही टॉपिक चेंज हुआ मूड खराब होता है कि नहीं होता है? बोलो ना भाई, बोल के टॉपिक चेंज हुआ मूड खराब, तुम कहते हो यार टॉपिक क्यों चेंज करते हो, उसी की बात करो ना। मैं कहता हूं दुनियादार से मोहब्बत हो जाती है और उसका तस्करा छिड़ जाए सुनने में मजा आता है, टॉपिक चेंज हो तो मूड खराब हो जाता है। मैंने कहा इस दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कोई महबूब होना चाहिए तो वो मेरे मुस्तफा है। जरा पूरा मजमा मोहब्बत से और अकीदत से बोलो या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। इस दुनिया में अगर सबसे ज्यादा मोहब्बत किसी से होनी चाहिए तो वो मेरे मुस्तफा है। तो मैं कहता हूं अगर महबूब का तस्करा छिड़ जाए और दुनिया वालों से मोहब्बत हो, उसकी बात छिड़ जाती है, सुनने में मजा आता है। आज महफिल किसी और के नाम से नहीं सजाई गई है, मुस्तफा के नाम से सजाई, मुस्तफा के नाम से सजाई गई है। फिर दीवानगी का सबूत दो, अगर रात भर जलसा चलेगा, रात भर मुस्तफा का जिक्र होगा, हम रात भर जिक्र मुस्तफा सुनते रहेंगे। जरा मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह, और अकीदत से बोलो या रसूल अल्लाह। अच्छा, जब मोहब्बत की बात आ गई तो एक बात और करूं मैंने मोहब्बत सीखी है नकीब साहब, मैंने मोहब्बत सीखी है गैर जानदार शय। गैर जानदार शय समझते हैं आप? जिसके अंदर जान नहीं होती, समझ रहे हैं? जानवर के अंदर भी जान होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज भी है जिसमें जान नहीं होती। अब ये बड़ा सवाल होगा कि यार जिसके अंदर जान नहीं है उससे तुमने मोहब्बत कैसे की? मेरे पॉइंट को समझिएगा, आप समझते जाइए, गुफ्तगू सुनते जाइए। सवाल होगा यार जिसके अंदर जान नहीं है उससे मोहब्बत कैसे सीखी? तो मैंने तजर्बा किया। तजर्बा किस पे किया मालूम है? जरा बोर से बोलो ना। तजर्बा मैंने किया मैंने मैग्नेट पे गौर किया। यू नो मैग्नेट, मैग्नेट जानते हैं आप? अच्छा, किसको बोलते हैं उर्दू में? चुंबक। अगर आप बोलिएगा तो हमको समझ में आएगा ना भाई, क्योंकि आप मिक्सअप जबान बोलते हैं, बंगाली एंड उर्दू एंड इंग्लिश वगैरह जो भी, तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं कि पता नहीं कि आप मेरी उर्दू समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। तो आपकी जुबान में चंबुक नहीं, चोमबुक। अगर चोमबुक, ये चा को थोड़ा लंबा कर दें नून गुन्ना के साथ, चोमबुक। अच्छा, सुरैली अंदाज, लेकिन बंगाली अंदाज है ना, यही है ना। थोड़ा सा मुंह को अगर गोल करे ना तो बात समझ में आसानी से आएगी। चुंबक समझते हैं ना? अब सुनिए, मैंने मोहब्बत गैर जानदार से मैंने गौर किया मैग्नेट पर और लोहे पर। जरा गौर कीजिएगा, आप मेरी गुफ्तगू को तवज्जो से सुनिएगा। मैंने काला कलोटा लोहा लिया, काला कलोटा, कोई खूबसूरती नहीं लोहे में, काला कलोटा लोहा लिया और लोहे को मैग्नेट के करीब किया, दौड़ के चिपका, दौड़कर चिपका। यार लोहे की कोई कीमत नहीं है, काला कलोटा है, चुंबक के करीब किया, दौड़ के चिपका। लेकिन मैंने कीमती सोना लिया, कीमती सोना लिया। अगर सोने की अहमियत और सोने की कीमत का अंदाजा जानना है तो औरतों से जान, माँ और बहनों से जानो ना, इन्हें सोना बहुत प्यारा है। अच्छा, दोनों सोना है, एक वो हीरा, वो जो सोना जिसको हम नेमत कहते हैं, वो भी सोना इन्हें पसंद है, और ये वाला सोना भी पसंद है। समझ रहे हैं ना आप? लेकिन अभी हम बात कौन वाला सोना का कर रहे हैं मालूम है? जो नेमत है, जिसकी कीमत बहुत ज्यादा है। कीमत का अंदाजा लगाना है तो आप अपनी औरतों से लगाओ, उनसे पूछो ना सोने की अहमियत क्या है। एक शादी में मैं गया, देखा एक औरत फूट फूट कर रो रही है। मैंने कहा यार सब लोग खुश है, आज क्यों रो रही हो? सब लोग खुशियां मना रहे। कहा कुछ नहीं, सोने का एक रिंग गिर गया। मैंने कहा चाचा इसलिए रो रही? शादी गया,
कहा अब शादी खत्म होगा, अब मजा खत्म। मैंने कहा क्यों? कहा सोना गुम गया इसलिए मजा खत्म। मैंने कहा यार सोना गुमता है तो मजा खत्म हो जाता है। तब समझ में आया कि औरतों के नजदीक सोने की अहमियत क्या है। तो अगर सोने की अहमियत जानना है तो हमारी माँ और बहनों से पूछ लो। तो मैंने कीमती सोना लिया, जैसे ही मैग्नेट के करीब किया कोई कशिश नहीं चिपकता। मैंने कीमती चांदी ली, जैसे मैग्नेट के करीब किया कोई कशिश नहीं। मैंने कीमती हीरा लिया, जैसे मैग्नेट के करीब किया कोई कशिश नहीं। लेकिन फिर काला कलोटा लोहा लेकर जैसे ही मैग्नेट के करीब किया दौड़कर चिपक गया। पता चला कि जिससे मोहब्बत होती है फिर कीमत नहीं देखी जाती है। चुंबक को मोहब्बत हो गई लोहे से, अब कीमती हीरा नहीं चाहिए, अब कीमती सोना नहीं चाहिए, अब कीमती चांदी नहीं चाहिए, बल्कि काला कलोटा लोहा भी अगर ला कर दोगे तो वो चिपकेगा। पता चला कि जिसको जिससे मोहब्बत होती है वो उसके करीब जाता है। हमें रसूल से मोहब्बत है। हाय नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, दस्ते दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो पता चला जिससे मोहब्बत होती है वो उसके करीब जाता है। हमें रसूल से मोहब्बत है, इसलिए हर दीवाना रसूल के दर पर जाने के लिए पूरी कोशिश करता है। सिर्फ जाने के लिए कोशिश नहीं करता, बल्कि हर आशिक की तमन्ना ये होती है कि मैं जाऊं तो मौत भी दरे मुस्तफा पर हो जाए। हर की ये ख्वाहिश है कि नहीं? जरा जोर से बोलो ना, और मोहब्बत से बोलो ना, और अकीदत से बोलो। तो पता चला जिससे मोहब्बत होती है, समझ रहे, उसका तस्करा सुनने में मजा। अब हमें रसूल से मोहब्बत हो गई है कि नहीं? है मोहब्बत, बोलो ना भाई। अगर मोहब्बत ना होना तो ईमान ही मुकम्मल। मोहब्बत होना जरूरी है। और एक बात जरा मैं ज़िमनन जुमला मोतरिजा के तौर पे एक बात बोल देना चाहता हूँ। कुछ लोगों को इबादत पर नाज है। किस पे नाज है? इबादत पर। मैंने कहा इब्लीस को भी इबादत पर नाज था। मोहब्बत से बोलो ना भाई। इब्लीस को भी इबादत पर नाज था। अगर हुब्बे आदम पर नाज होता तो मरदूद नहीं होता। मुफ्ती साहब किबला, अगर हुब्बे आदम पर, नहीं समझे आप? नहीं समझे? जरा मोहब्बत से। अगर नाज आदम की मोहब्बत पर होता तो मरदूद नहीं होता। लेकिन इब्लीस को नाज हुब्बे आदम पर नहीं था, अपनी इबादत पर था। पता चला हमें अपनी इबादत पर नाज नहीं है, मुस्तफा पर नाज है। इसीलिए किसी ने कहा न ताअत पर, न तकवा पर, न ज़ुहद इत्तिक़ा पर है हमारा नाज। जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा। मेरा पूरा मानना है। बोलो ना लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। नारे हैदरी या अली, नारे हैदर। या अली। यार हैदर का नाम आया तो फिर खामोशी। यार हैदर, समझते हो? हैदर मौला अली खैबर शिकायत। जोर से बोलो, जोर से। दामादे पैगंबर, फातिमा का शौहर, हसनैन का बाबा, मजहरुल अजाइब, मजहरुल गराइब। जोर से, जोर से, जोर से। मजहरुल अजाइब, मजहरुल गराइब, जिसके दर पर पूरी दुनिया कदम नजर आती है, सर झुकाती हुई नजर आती है अकीदत से। समझ रहे? हैदर। अच्छा हैदर किसको कहते हैं मालूम है? बताऊंगा कभी मौका मिला तो, लेकिन मुख्तसर बताता हूँ। हैदर कहते हैं ना, देखिए उलमा ने जब किसी लफ्ज का मानी लिखा है तो बहुत सारे मानी, एक लफ्ज के कई मानी हो सकते हैं। समझ रहे हैं? एक लफ्ज के कई मानी हो सकते हैं। शेर को जो है ना हैदर भी कहा जाता है, गसनफर भी कहा जाता है। इसके कई माने। बाज उलमा ने लिखा है
उलमाए लुगत ने कि 600 से जायद है। और फरमाया कैफियत बदलती है तो नाम बदल जाता है, कैफियत बदलती है तो नाम बदल जाता है। अब हैदर मुख्तसर सुना रहा हूं, तफसील नहीं। हैदर उसको कहते हैं कि जो दुश्मनों को जंग में चीर फाड़ के रख के उसे हैदर कहते हैं। जब मरहब आया कहा मैं हूं मरहब, कहा मरहब है तो क्या हुआ, अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, तू मरहब है तो होगा, मैं वो हूं कि मेरी नाम माने मेरा नाम ही हैदर रख दिया, मैं दुश्मनों को चीरता भी हूं फाड़, मैं हैदर हूं, समझ रहे ना। इसीलिए मैं कह रहा था अच्छा हमें नाज इबादत पर नहीं है, मुस्तफा के गुलामी पर। किसको किसको जरा जोर से बोलो, हाथ उठाकर, किसको किसको मुस्तफा के गुलामी पर नाज है, हाथ उठाकर बोलो। सबको है ना, सबको है। देखिए स्टेज वाले भी तायद कर रहे हैं, हमें इबादत पर नाज नहीं है, हमें मुस्तफा की गुलामी पर नाज है। फिर ये नजरिया हमने लिया किससे, ये नजरिया हमने लिया किससे, हमने अपने से नतीजा नहीं निकाला। अगर अपने से नतीजा निकालते तो कोई कहता कि मौलवी अपने से नतीजा निकालता है, मैंने अपने से नतीजा नहीं निकाला। आओ बुखारी शरीफ की रिवायत सुना दूं। एक सहाबी है मुस्तफा के बारगाह में आए, सालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिस्साती, वो सहाबी आए, पूछा कयामत किसके बारे में पूछा, किसके बारे में, कयामत के बारे में पूछा। सवाल क्या था, सहाबी ने पूछा मतस्साअतु, या रसूल अल्लाह कयामत कब आएगी, या रसूल अल्लाह कयामत कब आएगी, मतस्साअ कयामत कब आएगी। अब जरा गौर से सुनिएगा हदीस, और हदीस सुनकर अगर सुन्नी ना मचले तो कौन, अगर सुन्नी ना मचले तो कौन मचलेगा, जरा मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। अब वो सहाबी पूछते हैं मतस्साअतु, कयामत कब आएगी। अब हुजूर ने फरमाया तुझ पर अफसोस है, वमाज़ा अअदत्त लहा, वमाज़ा अअदत्त लहा। अल हदीस के अल्फाज सुनिए ना, मजा आएगा। वमाज़ा अअदत्त लहा, तुमने तैयारी क्या की है, तुमने तैयारी क्या की है। अब जरा सुनिएगा, हुजूर फरमा रहे वमाज़ा अअदत्त लहा, तुमने तैयारी क्या की है। अब सवाले चुनी जवाबे दिगर थोड़ी देर के लिए सवाले चुनी जवाबे दिगर नजर आएगा उन लोगों की नजर में जिन्हें नाज इबादत पर है, जिन्हें रात रोजा पर है, जिन्हें नाज अपनी नमाजों पर है। हमें अपनी नमाजों पर नाज नहीं है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पे नाज है। अब जब सहाबी ने पूछा, हुजूर ने कहा वमाज़ा अअदत्त लहा, तुमने तैयारी क्या की है, तो सहाबा ने कहा ला शैआ, क्या मतलब ला शैआ, कोई तैयारी नहीं, नथिंग, कोई तैयारी नहीं किया, क़यामत की कोई तैयारी नहीं है। लेकिन सहाबी फरमाते ला ला इन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलहू, लेकिन मैं अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। अब सुनो ना, तैयारी क्या की है। अब हमें इंसाफ से बताइएगा, क्या सहाबा के पास नमाज नहीं थी, और से पूरा मजमा, सहाबा के पास नमाज नहीं थी। यार सहाबी हो नमाज छोड़े, ये हो ही नहीं सकता। सहाबी नमाज नहीं छोड़ते हैं, वहाबी नमाज छोड़ता है, सहाबी नहीं वहाबी, समझ रहे। और पढ़े भी तो क्या फायदा जब दिल में हुब्बे नबी ही नहीं। यार नमाज उसकी ना कबूल होती है जिसके दिल में मुस्तफा की मोहब्बत हो। जब मोहब्बत मुस्तफा ही नहीं तो फिर ऐसी नमाजों का कोई फायदा नहीं। इब्लीस ने नहीं पढ़ा था क्या, इब्लीस ने पढ़ी थी कि नहीं नमाज, बोलिए। इतनी पढ़ी थी कि उलमाए मुफस्सिरीन फरमाते हैं जमीन में उसके सजदे बिछा दिए जाए तो राय के दाने के बराबर भी जगह नहीं मिलेगी। या अल्लाह, इब्लीस ने इतनी इबादत की, मरदूद कैसे, मरदूद कैसे, मरदूद कैसे। कहा इसलिए मरदूद कि मेरा महबूब आदम है, जितने नबी है सब अल्लाह के महबूब है ना, उनमें सबसे पसंदीदा मेरे मुस्तफा। लेकिन जितने अंबिया सब महबूब हैं रब के, जितने औलिया सब महबूब हैं, लेकिन सबसे पसंदीदा मेरे मुस्तफा। अब जरा तवज्जो से सुनिएगा, नतीजा निकाल रहा हूं। हुब्बे आदम नहीं था,
हुब्बे आदम नहीं था, यानी आदम की मोहब्बत नहीं थी, आदम की मोहब्बत नहीं थी तो मरदूद हो गया। मैंने कहा आदम की मोहब्बत नहीं होती है तो मरदूद हो जाता है, अगर आदम के सरदार की मोहब्बत ना हो तो, आदम की मोहब्बत ना हो तो मरदूद, अरे आदम के सरदार की मोहब्बत अगर ना हो तो मकबूल कैसे। इसलिए सहाबी को भी इबादत पर नाज नहीं था, मुस्तफा के गुलामी था। इसीलिए जब हुजूर ने फरमाया वमा ज़ाअदत लहा, तुमने तैयारी क्या की, ला शया, कोई तैयारी नहीं। फिर कहा लेकिन हम अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं। अब मैं नतीजा निकालना चाहता हूँ, यार सहाबी कभी नमाज नहीं छोड़ते, सहाबी कभी रोजा नहीं छोड़ते, सहाबी कोई भी फर्ज और वाजिब सुनन नहीं छोड़ते, सहाबी सब कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं कहते हमारे पास नमाज है, ये नहीं कहते हमारे पास रोजा है, ये नहीं कहते हमारे पास ज़कात है, ये नहीं कहते हमारे पास हज है, बल्कि ये कह रहे हैं हमारे पास मुस्तफ़ा की मोहब्बत है। चला सहाबी को भी पता था कि हमारी बख्शिश होगी तो मुस्तफ़ा की मोहब्बत में। इसलिए हमें क्या बनना है, बोलिए जोर से, आशिक बनना है। क्या बनना है, आशिक बनना है। और फिर एक बात और मैं बताऊं, ये जो बच्चे देख रहे हैं दस्तारबंदी, समझ रहे हैं दस्तारबंदी, समझते हैं आप कब दी जाती है? नहीं मालूम, नहीं मालूम। हाँ, हिफ्स करने के बाद इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद हिफ्स किया है। क्या हिफ्स किया है, जोर से बोलिए। अच्छा, जब ये पैदा हुए थे तो इनके पास कुछ था, बोलिए जोर से। अब यहां पर भी मेरी तकरीर हुब्बे मुस्तफ़ा से खाली नहीं होगी, मेरी तकरीर हुब्बे मुस्तफ़ा से खाली नहीं होगी, क्योंकि मुस्तफ़ा का खून है ना रग में, फिर तो बात उसी की होगी ना, समझ रहे हो। हर कोई आशिक है, बात मुस्तफ़ा की करेगा, ये हो ही नहीं सकता दीवाना हो मुस्तफ़ा की बात ना करे, ये कैसे हो सकता। अब सुनो, अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमून शैआ, अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारे माओं के पेटों से निकाला। हम पैदा हुए, हम जाहिल, आप पैदा हुए, बोलो ना भाई, आप पैदा हुए आप जाहिल, स्टेज वाले पैदा हुए, बोलो ना भाई, बोल दीजिए जाहिल, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाद में मत बोलिएगा इमाम साहब। ये वाला बड़ा मसला चल रहा, हाफिज साहब थोड़ा सा कुछ गलती कर दें, गलती नहीं होती है, वो आपके मिजाज के खिलाफ हो, वो गलती नहीं करते, वो आपको लगता है अरे हम तो बहुत बड़े तुर्रम खां हैं ना, हमारे खिलाफ कैसे चलेगा, ये असल मसला होता है, समझ रहे हैं। तो आपको लगेगा अरे हजरत तो बड़े गड़बड़ हैं, अब हजरत ठीक नहीं लगेगा, ये ना होता है जी। जब तक आपकी जी हुजूरी करेंगे हजरत ठीक है, हो अभी चलते हो 2-3 साल, जहां हजरत थोड़ा सा कड़क अंदाज अपना है, अब हजरत नहीं चलेंगे। इसीलिए तो कौम की इस्लाह नहीं हो रही, तुम वही हंसने हंसाने वाले कॉमेडियन को खोजते हो तकरीर करेंगे, इसीलिए तो इस्लाह तुम्हारी नहीं हो पा रही है। मैं कहता हूं, सुनो, एक जुमला दे रहा हूं तुमको, मैं किसी पर तनकीद और किसी की तनकीस नहीं कर रहा हूं, सुनो, सब हमारे अजीज हैं, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, अगर तुम्हें हंसने हंसाने का शौक हो तो फिर मिंबर का नाम मिंबर रसूल नहीं रखना। तवज्जो है ना आपकी, इसको सुनिएगा तवज्जो से। अगर तुम्हें हंसने हंसाने का शौक हो तो मिंबर का नाम मिंबर रसूल नहीं होगा, बल्कि एक अलग स्टेज सजाना और उसका मौजू ये रहेगा, क्या तवज्जो है ना आपका, द कॉमेडियन शो। क्या मौजू होना चाहिए, नाम क्या होना चाहिए, बोलिए जोर से, द कॉमेडियन शो। और इसमें ताज पहनने वाला मौलवी नहीं आना चाहिए, अगर ताज पहनने वाला मौलवी आकर ये काम करता उसको भगाओ इसको, अगर ताज पहनने वाला मौलवी यही काम करे जो कपिल शर्मा कर रहा है, जो और कॉमेडियन कर रहा है, तो फिर वो इस काम के लिए नहीं, यानी मुस्तफा का आशिक वो नहीं बना सकता, वो मुस्तफा का आशिक नहीं बना सकता, फिर तुम्हें हंसने हंसाने वाला बनाएगा। और हुजूर ने फरमाया जो ज्यादा हंसता है उसका दिल मुर्दा हो जाता है, दिल मुर्दा होता है, इसीलिए कम हंसो, ज्यादा रो, ज्यादा रोना चाहिए, समझ रहे हैं। इसीलिए मैं एक पैगाम देना चाहता हूं बस, इसीलिए तो मिंबर रसूल उसका नाम नहीं होना चाहिए, द कॉमेडियन
बोलो ना भाई, द कॉमेडियन शो। और उसमें वो हंसाने वाला फनकार आना चाहिए जो हंसाने में महारत रखता हो। और वो ये ताज और एबा और कुबा नहीं होना चाहिए, वो जीन्स और टी शर्ट वो ये सब होना चाहिए। अगर ताज वाला आदमी आके कपिल वाला काम करे तो उसको भगाना है। क्या करना है? भगाना है। वो आपका गद्दार है, वफादार नहीं है। समझ रहे? वो आपका वफादार, बोलो ना भाई, वफादार नहीं है। इसीलिए हमें गद्दारी नहीं करनी है, वफादारी करनी है। अब मुस्तफ़ा के आशिक है ना। अब सुनो, आज मदरसा मदीनतुल उलूम से एक बच्चे फारिग हुए। कितने बच्चे? एक बच्चे। आप क्या समझते हैं एक ही फारिग होंगे? पिछले साल भी हुए थे, आगे साल और होंगे। लेकिन अभी मैं जो टॉपिक लाना चाहता हूँ, है ना, वक्त थोड़ा बहुत और बयान कर दूँ। हाँ, थोड़ा बहुत और सुन लीजिए। देखिए, मेरी गुफ्तगू में आप बोर नहीं होइएगा, लेकिन शर्त यह है कि मोहब्बत होनी चाहिए। हाँ, समझ रहे? मोहब्बत होनी चाहिए। समझ रहे? अब सुनो, वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तालमून शैया। अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारे माओ के पेटों से निकाला, माँ के पेट से निकाला, इस हाल में कि तुम जाहिल। हम पैदा हुए, हम जाहिल, आप पैदा हुए, जोर से बोलो ना भाई, स्टेज वाले पढ़े लिखे, बोल दीजिए। यहाँ पे मौका दे रहा हूँ मैं, बाद में नहीं दूंगा, बाद में हाथ चूमना पड़ेगा। छोटे छोटे बच्चा है ना, तलबा, सबका हाथ चूमना पड़ेगा। जितने हमारे उलमा, सबका हाथ चूमना पड़ेगा। ये 22 से सवाब है। मुफ्ती साहब का हाथ चूमो, सवाब मिलेगा, हजार में। समझ रहे? लेकिन अभी बोल सकते हो क्योंकि मैं बोलवा रहा हूँ। ये पैदा हुए, ये क्या थे? ये हाफिज साहब पैदा हुए, हाफिज साहब जाहिल, लेकिन इन्होंने मदरसा मदीनतुल उलूम में दाखिला लिया। अब दाखिला लिया तो इल्म सीखा। इल्म सीखने के लिए अल्लाह ने जो हमें चीजें अता फरमाई है वो क्या है मालूम है? अल्लाह ने हमें आँख दिया। क्या दिया है? आँख दिया। अल्लाह ने हमें दिमाग दिया है। क्या दिया है? दिमाग दिया। अल्लाह ने हमें अफईदा, अफईदा कहते हैं कल्ब को, दिल को। अल्लाह ने हमें दिल दिया। समझ रहे हैं? अल्लाह ने हमें दिल दिया। अब हम कोई चीज सीखते हैं ना, सुनिएगा तवज्जो से, जब हम कोई चीज सीखते हैं तो पहले हम उस चीज को देखते हैं, फिर कोई कहता है कि ये है वाटर, पानी। एक बार में नहीं, दो बार में नहीं, तीन बार में नहीं, चार बार में। बच्चे को जब आप कोई चीज सिखाते हैं तो बार बार कहते हैं ना, देखो ये एप्पल है, ए फॉर एप्पल, एप्पल एप्पल। अब उसको प्रैक्टिकल ला के दिखाते हैं, ये एप्पल। अब बच्चा समझ जाता, अच्छा एप्पल इसको कहते हैं। नहीं समझा? समझ रहे हो मेरी बात को? एप्पल इसको कहते हैं। अब बच्चे को समझ में आ गया। पहले बच्चे ने देखा, फिर सुना, तो देखने और सुनने से एक इल्म आया। तो हमारे पास जरिया क्या है इल्म सीखने का? आंख और कान। आंख से हम देखते हैं, कान से सुनते हैं। देखकर और सुनकर एक इल्म आ जाता है। अब जैसे बच्चे को आप सिखाइए बॉल, अब बच्चे को नहीं मालूम बॉल किसको कहते हैं, लेकिन आप कहते हो देखो देखो उसको बॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉल। अब बच्चा एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 6 बार, 10 बार में सीख जाता है। अब वो खुद से बोलेगा बॉल। बोलता है कि नहीं बोलता? बोलो ना भाई, बोलता है। तो कैसे सीखा? पहले आंख से देखा, फिर कान से सुना, फिर उसको एक इल्म आया कि उसको बॉल कहते हैं। लेकिन सुनो, हम जो सीखते हैं, अब तवज्जो से नुक्ता है, सुनिएगा। हम जो सीखते हैं, मुफ्ती साहब सुनिएगा, हम जो सीखते हैं वो हमें इल्म बाहर से अंदर आता है। सुनिएगा, हमारा इल्म बाहर से अंदर ट्रांसफर होता है। हमें कोई सिखाता है, हमारा एक उस्ताद है, हमें वो बोलता है ये बॉल, ये वाटर, हम सीख गए। हमारा इल्म बाहर से अंदर आया। लेकिन जो नबी होते हैं उनका इल्म बाहर से अंदर नहीं आता, अंदर से बाहर आता है। समझे आप? अरे समझो ना जरा मोहब्बत से और अकीदत से बोलो या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। जो नबी होते हैं उनका इल्म बाहर से अंदर नहीं आता, बल्कि अंदर से बाहर ट्रांसफर होता है। अब कहोगे मौलाना दलील, नहीं समझा? मौलाना दलील, दलील क्या है? बगैर दलील के दावा मुतहक्कक होता है क्या? कमेटी वाले कहाँ हैं? हमारी खिदमत में सब लोग लगे थे, बड़ी अच्छी खिदमत की, समझ रहे हैं? माशाअल्लाह, सबने बड़ा दिल खुश हुआ। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। लेकिन सुनिए, हमारा इल्म बाहर से अंदर, नबी का इल्म अंदर से बाहर।
कहोगे मौलाना दलील